प्रजनन चिकित्सा के भविष्य को आकार देने के लिए आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक की दूसरी वार्षिक कॉन्फ्रेंस में जुटे 200 ग्लोबल लीडर्स। जी हां, गुरुग्राम में 21 जनवरी 2024 को प्रजनन चिकित्सा में वैश्विक अग्रणी आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक ने दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में अपने कॉन्फ्रेंस 2024 में एआरटी के एक नए युग में प्रवेश के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। सम्मेलन में भारत के 200 से अधिक अग्रणी डॉक्टरों और प्रजनन विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया, जिसमें सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और प्रजनन चिकित्सा में नवीनतम प्रगति में ज्ञान साझा करने के लिए एक अनूठा मंच मिला। चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कहना है अनुभवी डॉक्टरों का इस बारे में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है एआरटी, ये लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसेस और टेक्निक्स जो आजकल दुनिया में अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं और प्रूवन हैं, वो दुनिया के लेटेस्ट बिगेस्ट डॉक्टर्स, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर्स यहाँ पर आके एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, जो अटेंडी डॉक्टर्स हैं, ये है द लेटेस्ट साइंस ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और प्रूवन है, और ये इंडिया के लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और डॉक्टर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए कैसे बेटर है, और वो लोगों को बेटर प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। एक साइंटिफिक प्रोग्राम है जहाँ पे बहुत कोशिश करी है कि हम लोग इनफर्टिलिटी के फील्ड में क्या आज लेटेस्ट है, बेस्ट है, और क्या हमें अब करना चाहिए आगे इवॉल्व करने, आगे ग्रो करने के लिए, अपने पेशेंट्स के बेहतर उसके लिए ये क्लिनिक, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये उसी के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें बाहर से बहुत से इंटरनेशनल वेल नोन रिनाउंड स्पीकर्स हैं, जो कि सब डॉक्टर्स को ये बताना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने पेशेंट्स को नई टेक्नोलॉजी और साइंस के द्वारा बेहतरीन ट्रीटमेंट देना चाहिए इंडिया में। इस प्रॉब्लम के लिए लाइफस्टाइल जिम्मेदार है या एनवायरनमेंट? दोनों ही जिम्मेदार है। लाइफस्टाइल इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हमारी डाइट इतनी चेंज हो गई है, लोगों में आजकल जो पहले हेल्दी न्यूट्रिशन होता था वो काफ़ी कम होता जा रहा है। हम लोग कितना बहुत पढ़ते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट भी इतना पोल्यूटेड हो गया है, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली शरीर को इफेक्ट कर रही है और अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम ये है कि ये एक सोशल डिजीज़ है, सोशल प्रॉब्लम है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो सोशली बॉयकॉट हो गए हैं और आपस में मतलब फैमिलीज़ में भी उससे प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से होने वाला साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए स्पेशलिस्ट काउंसलर्स होते हैं, जो इस तरीके की सबसे पहले उनकी काउंसलिंग को इम्प्रूव करने के लिए या काउंसलिंग करते हैं, और ये एक डिफाइंड रोल है जिसमें डॉक्टर और काउंसलर उनको पहले काउंसल करते हैं ताकि उनका स्ट्रेस कम हो, और उसके बाद में वो उनको ट्रीटमेंट समझाते हैं कि आपके लिए ये हो सकता है। तो इस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। तो जो अपने क्लिनिक है वो कहाँ खोले गए और कितने ओपन की हुआ है? देखिए, टोटल अब इंडिया में 10 क्लिनिक्स हो गए हैं, मतलब 6, सबसे पहले हमने 6 क्लिनिक्स खोले थे जो कि दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और बैंगलोर में थे। और अब जो सेकंड फेज़ का डेवलपमेंट अब स्टार्ट हुआ है, जिसमें ऑलरेडी अब हमारे पास 4 क्लिनिक्स और हो गए हैं, जो कि इंदिरापुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वाशी। अब हम ऑफ कोर्स टायर 2 या मेन सिटी से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश में हैं, और यहाँ और अब फरीदाबाद में भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। सो ये इस अभी तक का डेवलपमेंट है, और आगे भी यही हम लोग आगे कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपनी रीच बाकी पेशेंट्स में बढ़ाएं और बाकी सिटीज़ में भी बढ़ाएं, और ताकि हम अपनी जो साइंस टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स से उनको भी कुछ बेनिफिट हो। देखिए, पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट, वही मैंने कहा कि अगर हम अवेयर हैं कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, और अगर हम हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डिवाइस करते हैं, तो सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। इसलिए वैसे देखा जाए तो आईवीएफ एक बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरी या इन्वेसिव प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो अगर हम उनके इंडिविजुअल नीड का ध्यान ना रखें, और उन सबको हम लोग पहले देखते हैं। पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान होता है, और हर चीज़ ताकि उनकी कोई भी कंडीशन को नज़रअंदाज ना किया जाए।
और अगर आप ये करेंगे तो आईवीएफ बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है और हम लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। 8 फैसिलिटी क्लिनिक में क्या वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट? द वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है। 8 फर्टिलिटी क्लिनिक्स जितनी अच्छी आईवीएफ लैब आपको इंडिया में कोई भी नहीं मिलेगी, ये हम आपको गारंटी कर सकते हैं। जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में बोलते हैं या आईवीएफ के बारे में बोलते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड से लेते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी पॉपुलेशन के लिए नई तरह से डिज़ाइन करनी पड़ती है। जो बोलते हैं कि एक ही साइज सबको फिट नहीं होता है, उसी तरह से हमारी पॉपुलेशन के लिए क्या सही है, कौन से ट्रीटमेंट सही है, किस तरह से वो एडजस्टमेंट करना चाहिए, कैसे एक टेलर्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हम एआरटी क्लिनिक्स में करते हैं। जो बाकी क्लिनिक्स में आप देखेंगे, आईवीएफ के लिए तो बहुत क्लिनिक्स हैं इंडिया में, जितना हम नहीं चाहते हैं उससे ज़्यादा क्लिनिक्स हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है। हमारी पॉपुलेशन बड़ी है तो उनमें से 15% लोगों को इनफर्टिलिटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम है और इसीलिए हम वो 15% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है इंडिया के लिए। उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमें एक तो साइंस चाहिए, दूसरा कंपैशन चाहिए और तीसरा उन दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के हम पेशेंट्स को सही तरह से प्रेजेंट करते हैं। इस सब्जेक्ट में जो लर्निंग है वो कंटिन्यूस है, ये खत्म नहीं हो गया है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई हो गई है वो खत्म हो गई है। हम अभी भी पढ़ रहे हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं, प्रोफेसर पटेल से सीख रहे हैं, उनसे सीख के हम अपने पेशेंट्स को पूरी तरह से ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि किसी भी और फर्टिलिटी सेंटर के कंपैरिजन में जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे प्रेगनेंसी रेट बेटर है, क्योंकि हम सही तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी और नेचर को अमालगमेशन कर पा रहे हैं, एक तरह से एक ही पोर्टल पे ला पा रहे हैं।